इन भगीरथों ने खूब तपस्या की और इतनी तपस्या की कि इन्होंने भगवान नारायण को खुश कर लिया। भगवान नारायण ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो इन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। तो भगवान नारायण कहने लगे एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले अगर गंगा पृथ्वी पर चली जाए तो तेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा। वो ठीक है प्रभु छोड़ो। आज भगवान नारायण अपने अंगूठे से गंगा को प्रेरित कर रहे हैं। बोले जाओ पृथ्वी पर। जैसे प्रेरित कर रहे थे तभी गंगा रोने लगी। तो भगवान ने पूछा क्यों रो रही हो? बोले प्रभु आप मुझे भेज रहे हो, यूं बताओ मैं यहां से तो चली जाऊंगी। बोले कहां को भेज रहे हो? बोले पृथ्वी को। बोले पृथ्वी को भेज रहे हो? जब मैं ऊपर से नीचे गिरूंगी एकदम तो पृथ्वी पे जाऊंगी या अंदर घुसूंगी पाताल में? तीव्र गति से कोई आवेगा तो कहां जाएगा? बोले क्या करें? बोले कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दो जो मेरे बेग को सहन तो कर सके। तब भगवान नारायण ने कहा भगीरथ तू भोले बाबा की तपस्या कर। तब जाकर के भगीरथ जी ने भोले की तपस्या की और भोले बाबा को खुश किया। भोले बाबा खुश हुए। बोले भगीरथ क्या चाहिए तुझे, क्यों तपस्या की? बोले प्रभु मैं तो ये चाहता हूं कि गंगा पृथ्वी लोक पर आए और मेरे पितरों का उद्धार करे। बोले कहां तेरी गंगा? बोले भगवान के चरणों में पड़ी है। बोले ठीक है अपनी गंगा से के आ, मैं उसके बेग को सहन करूंगा। आज भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया और जैसी गंगा आई ना भोले बाबा ने ऐसी घुमाई गंगा कि आज तक गंगा मैया के चक्कर बंद ना हुए। हाँ आपने देखा होगा गंगा के बीचों बीच में कभी कभी ऐसी घूमे गंगा, तो जब से घूम रही है गंगा। और ऐसी गंगा मेरे प्यारे जैसे पहले थी, अच्छा 3 जनों का स्पर्श करके आ रही है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के आई है, नारायण भगवान के चरणों से निकल के आई है और भोले बाबा की जटाओं से निकल के आई है। ऐसी है गंगा।